जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने कार्डिनल ग्रेसियस का इस्तीफा स्वीकार किया, बॉम्बे के नए आर्चबिशप की नियुक्ति की। बढ़ती हिंसा भारत में ईसाइयों के अस्तित्व को खतरा बना रही है। उत्तर प्रदेश की विशेष अदालत ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली बार ईसाइयों को जेल भेजा। बिहार के मोकामा तीर्थ स्थल को माइनर बेसिलिका घोषित किया गया। तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग ने प्रवासियों की सुरक्षा का संकल्प लिया। गोवा में जयंती यात्रा का आयोजन। यूथ फेस्ट आइकॉन ने सेवा के 60 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। त्रिचूर आर्चडायसिस ने कैथलिक महिलाओं की हस्तलिखित धर्मग्रंथ पहल की सराहना की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने कार्डिनल ग्रेसियस का इस्तीफा स्वीकार किया, बॉम्बे के नए आर्चबिशप की नियुक्ति की। पॉप फ्रांसिस ने 25 जनवरी को बॉम्बे के आर्चबिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनके उत्तराधिकारी के रूप में बिशप जॉन रॉड्रिक्स को नियुक्त किया। आर्चडायसिस के प्रवक्ता फादर निगेल बेरेट द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि कार्डिनल ग्रेसियस, जो 24 दिसंबर 2024 को 80 वर्ष के हो गए, ने 5 साल पहले अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर अब जाकर स्वीकार किया गया है। बिशप रॉड्रिक 30 नवंबर से आर्चडायसिस के कोएड्यूटर बिशप हैं। कोएड्यूटर बिशप के रूप में उनकी नियुक्ति 2 दिन पहले कैथेड्रल में हुई थी। इसकी घोषणा सबसे पहले रोम में दोपहर 12 बजे की गई और भारत में इसी समय शाम 4:30 बजे की गई। बढ़ती हिंसा भारत में ईसाइयों के अस्तित्व को खतरा बना रही है। एक ईसाई समूह का कहना है कि अगर सरकार घृणा अपराधों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहती है, भारतीय ईसाइयों का अस्तित्व खतरे में है। 24 जनवरी को यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ईसाई विरोधी हिंसा की घटना 2014 में 127 से बढ़कर 2024 में 884 हो गई हैं। नई दिल्ली स्थित कई ईसाई संप्रदायों के निकाय ने एक बयान में कहा, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति और ठोस सरकारी कार्रवाई से इस प्रवृत्ति को तुरंत नहीं रोका गया, तो यह उनकी मातृभूमि में भारतीय ईसाई समुदाय की पहचान और अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। उत्तर प्रदेश की विशेष अदालत ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली बार ईसाइयों को जेल भेजा। भारत में पहली बार एक अदालत ने एक ईसाई दंपत्ति को उत्तरी राज्य में लोगों का धर्मांतरण करने के प्रयास के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई है, जिसे ईसाई विरोधी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की एक विशेष अदालत, जो सामाजिक रूप से गरीब जातियों के खिलाफ अपराधों से निपटती है, ने 22 जनवरी को पास्टर जोस पप्पाचन और उनकी पत्नी शीजा पप्पाचन को दोषी ठहराया। उन्हें 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। देश में ईसाई विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने वाले ईसाई नेता AC माइकल ने कहा, यह पहली बार है जब हमें धर्मांतरण के संदिग्ध प्रयास के लिए ऐसी सजा मिली है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के संदिग्ध प्रयास के लिए फैसला और सजा उच्च न्यायालय की जांच के सामने टिक नहीं पाएगा। बिहार में मोकोमा तीर्थ स्थल को माइनर बेसिलिका घोषित किया गया। पटना के आर्चडायसिस के हिस्से मकोमा में स्थित अवर लेडी ऑफ डिवाइन ग्रेस तीर्थ स्थल को एक भव्य समारोह में आधिकारिक तौर पर माइनर बेसिलिका घोषित किया गया है। यह आयोजन 24 जनवरी को मकोमा में हुआ, जो बिहार में पटना से 90 किलोमीटर दूर स्थित शहर है। इसमें हजारों तीर्थयात्री, पुरोहित और 40 बिशप शामिल हुए। 5 अप्रैल को पॉप फ्रांसिस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन के महासचिव आर्च बिशप अनिल काउटो ने लैटिन में पढ़ा और इसका हिंदी अनुवाद पटना के आर्च बिशप सेबेस्टियन कल्लूपुरा ने किया। हैदराबाद के कार्डिनल एंथनी पुला ने हिंदी में पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता की, जिसके बाद ध्वजारोहण की रस्में शुरुआत हुई, जो बेसिलिका पर्व की शुरुआत थी, जिससे हर साल फरवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग ने प्रवासियों की सुरक्षा का संकल्प लिया।
प्रवासी सहायता सूचना नेटवर्क के एक प्रतिनिधिमंडल ने तमिलनाडु में प्रवासी समुदाय के कल्याण के लिए तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग से समर्थन मांगा है। प्रतिनिधिमंडल ने 22 जनवरी को आयोग के अध्यक्ष जेसुइट फादर जो अरुण से मुलाकात की और उन्हें प्रवासियों के साथ चल रहे अपने काम से अवगत कराया और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में आयोग की मदद मांगी। उन्होंने आकस्मिक मौतों के मामले में आयोग से समर्थन मांगा, जिसमें मृतक प्रवासियों के शवों को उनके गृह राज्यों में ले जाने की व्यवस्था और उनके परिवारों के लिए लंबित वेतन भविष्य निधि को सुरक्षित करना शामिल है। एक अन्य अनुरोध चेन्नई और तिरुपुर में प्रवासी सहायता केंद्रों की स्थापना का था। ये केंद्र प्रवासी श्रमिकों को परामर्श, शिकायत निवारण और संसाधन वितरण के लिए समर्पित केंद्र के रूप में काम करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने जोर देकर कहा कि ऐसे केंद्र इन क्षेत्रों में प्रवासियों की तत्काल और दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं। गोवा में जयंती यात्रा का आयोजन। गोवा और दमन का आर्चडायसिस भारत में जयंती यात्रा का आयोजन करने वाला 64वां धर्म प्रांत बन गया। पश्चिमी भारतीय आर्चडायसिस ने 23 जनवरी को पुराने गोवा के पायस एक्स पास्टोरल सेंटर में प्रार्थना और स्मरण के साथ आशा की तीर्थ यात्रा थीम पर यात्रा का स्वागत किया। इस समारोह में आर्चडायसिस के पुरोहित, सभी धार्मिक मंडलों के प्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। यात्रा का परिचय देते हुए गोवा और दमन के सहायक बिशप सिमियाओ फर्नांडिस ने कहा, यह पैदल यात्रा नहीं बल्कि दिल की तीर्थ यात्रा है। यह एक भौतिक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो देश भर के विश्वासियों को आशा की साझा खोजने में जोड़ने का प्रयास करती है। यूथ फेस्ट आइकॉन ने सेवा के 60 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। 1980 के दशक के कोलकाता के यूथ फेस्ट आइकॉन ने 25 जनवरी को अजीमगंज में मुर्शिदाबाद के आदिवासी युवाओं के बीच अपने धार्मिक पेशे के 60वें वर्ष का जश्न मनाया। सेलेशियन फादर के एंथनी वर्तमान में अजीमगंज के सेवियो भवन में सेलेशियन प्री नोविस और आकांक्षी के कन्वेंसर और शिक्षक है। फादर करियाटल के सेलेशियन बनने की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित पवित्र मास में लगभग 20 पुरोहित, कई धार्मिक बहनों और दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। त्रिचूर आर्चडायसिस ने कैथोलिक महिलाओं की हस्तलिखित धर्मग्रंथ पहल की सराहना की। केरल में त्रिचूर के आर्चडायसिस ने 23 जनवरी को नए नियम को फिर से लिखने वालों के लिए एक कार्यक्रम आयोजन किया। सैकड़ों महिलाओं और माताओं ने अपने विश्वास को गहरा करने के अभ्यास के हिस्से के रूप में अंग्रेजी और मलयालम में नए नियम को हस्तलिखित किया था। यह कार्यक्रम त्रिचूर शहर के अवर लेडी ऑफ लूर्द मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल परिसर में हुआ। त्रिचूर के आर्च बिशप एंड्रू स्टर्ट ने उन महिलाओं के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने कड़ी मेहनत से बाइबल को फिर से लिखा। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।